हेलो व्यूअर्स, आशा करते हैं आप सब लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। आपके जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं वो आपके यहाँ पे हो जाएंगे 3। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे 3,0। आपके एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट 3,0 हो गए तो आपका x1 y1 हो जाएगा 3,5 और x2 y2 हो जाएगा 3,0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप स्मॉल डी इक्वल टू लगा देंगे स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 3 माइनस 3 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 5 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, 0 माइनस 5 का आपका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में 3 में से 3 आपका 0 आएगा तो 0 का स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट में आपका 25 आएगा। 25 इसका स्क्वायर होता है 5 का, 5 यूनिट्स का आंसर हो जाएगा क्योंकि यूनिट लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 5 यूनिट्स का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे हम आते हैं। सेकंड आपसे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन ए के कॉमा 3 एंड बी 2,3 इस 5। यहाँ पे डिस्टेंस दी दी गई, यानी हमें यहाँ पे स्मॉल डी गिवन दैट है आपका 5 है। आपके पॉइंट दे दिए गए तो ये x1 y1 बन जाएगा, ये x2 y2 बन जाएगा। आप सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिएगा, डी इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे स्मॉल डी हो जाएगा यानी कि 5। स्क्वायर रूट में हम डायरेक्ट लगा रहे हैं x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर, 2 माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 आपका हो जाएगा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा। तो आपका सीधे दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, इक्वल टू स्क्वायर रूट हट जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4 के आपका जाएगा। आप सबको एक साइड ले लेंगे तो के स्क्वायर माइनस का 4 के और 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 25 में से 4 गया माइनस का 21 बचेगा, माइनस का 21 आएगा आपका, तो 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ 21 है तो 21 के ऐसे फैक्टर करिए, माइनस करने 4 आए तो 7 4 जा 21 यानी 7 माइनस 4। तो यहाँ पे जो यहाँ पे माइनस साइन लगा तो ये माइनस वाला आपका प्लस हो जाएगा जाके 7 का, ये भी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 7, यानी का ऑप्शन क्या है आपका 2 इक्वल टू 7 आपका आंसर आ गया। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, हमारा आंसर आ गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है थर्ड, इफ़ द पॉइंट ए 4,3 एंड बी x,5 ये आपके सर्कल में है विद सेंटर सेंटर ओ है, सर्कल का सेंटर ओ है, यानी कि एक सर्कल ये होगा उसका सेंटर ये ओ आपको गिवन दैट है। तो यहाँ से ये कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे कोई पॉइंट एक बी होगा, पॉइंट होगा आपका बी। ये दो दिए गए हैं पॉइंट सर्कल के, तो ये आपके सर्कल से यहाँ की क्या ये रेडियस हो जाएगी, ये आपको पता होगा रेडियस। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगी, रेडियस इक्वल होंगी। ए के पॉइंट आपके पास क्या है 4,3 आपको गिवन दैट हो गया, बी के पॉइंट क्या है आपके पास सॉरी हाँ 4,3 और बी के पॉइंट है आपके पास x,5 हो गया और सर्कल क्या है आपके पास 0,3 हो गया। तो आपको ये दे दिया गया 0,3 आपको ये सेंटर दे दिया गया, ये 4,3 है, ये x,5 है। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है सर्कल आपसे x की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा देंगे तो आपको निकल आएगा। ठीक है ना, कैसे लगाएंगे देखिए आप, हमारे पास 4,3 है, ये हमारा 4,3 है और ये हमारा 0,3 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाएंगे तो इसके लिए लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके लिए लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो आप इसके लिए जब लगाएंगे 4,3 x,5 और 0,2 आपके पास क्या है 0,2 है, यहाँ पे सॉरी 3 लिख दिया हमने, तो आपके पास 0,2 है। तो ठीक है, आपका ये सर्कल बना जाके, सर्कल में हमारा सही नहीं बन पाया, सर्कल में आपका सेंटर है जो सर्कल का सेंटर आपका गिवन दैट है 2,3। देखिए ये सर्कल का सेंटर है 2,3 और ये ए और ये बी है, आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा। तो हमने एक सर्कल बना लिया, सर्कल का सेंटर होगा हमारा 2,3 हो गया, यहाँ पे हमारा पॉइंट होगा ये हमारा ओ ए हो जाएगा, ओ ए हमारा है 4,3 हो गया और ये हमारा बी हो जाएगा, बी हमारा x,5 हो गया। अब डायग्राम बना लीजिए, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे इन दोनों के लिए। तो पहले हम इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 माइनस 3 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 0 आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और उधर आप दूसरे पे लगाएंगे जाकर दूसरी साइड पे, तो आपका हो जाएगा दूसरी साइड पे आपका क्या है, ये आपका 2 आपने 4 का अब 2 माइनस एक्स लेंगे, आप क्या लेंगे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस और आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 हो जाएगा, यानी 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट दोनों साइड से स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आप फोल्ड देंगे तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस
5 में से 3 का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, आपका बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4। ये किसका स्क्वायर होता है, ये आपका होता है x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी x इक्वल टू आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। आपका आंसर इसमें है सी, x इक्वल टू 2। आपका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी है आपका, x इक्वल टू 2 राइट आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी, 4 पॉइंट आपके हैं नियरेस्ट ओरिजिन, ओरिजिन के पास कौन सा पॉइंट होगा। तो देखिए आपको पता है आपकी जो ओरिजिन होती है, आपकी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हम बनाते हैं, आपकी जो कोऑर्डिनेट होती है, ये आपने देखा होगा 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये बीच में ओरिजिन होती है 0। तो आपको पता है ये आपका एक्स होता है, ये आपका एक्स डैश होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये वाई होता है, ये आपका वाई डैश होता है, ये प्लस होता है, ये आपका माइनस होता है। तो देखिए हम इस पर नहीं जाएंगे, सीधे हम आपके कोऑर्डिनेट दिखा रहे हैं। तो पहला आपका कह रहा है 1,3, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ही होता है, ये -1 -2 -3 -4 होगा, ये +1 +2 +3 +4 हो जाएगा, ये -1 -2 -3 हो जाएगा। तो आपका 1,3 कहाँ मिलेगा, 1,3 आपका यहाँ मिल जाएगा, ए पॉइंट ए यहाँ मिला, बी आपका क्या है -3,2, तो -3,2 हो जाएगा, यहाँ पे का बी है यहाँ पे रहा, और आपका सी कहाँ होगा, सी 3,3 ये 4 यहाँ पे रहेगा, तो सी आपका यहाँ पे हो जाएगा, और 4 डी आपका यहाँ पे हो जाएगा, डी आपका यहाँ हो जाएगा। तो ओरिजिन के पास कौन सा, ओरिजिन के पास यही तो है ए वाला, आपका ओरिजिन के पास कौन सा मिलेगा, ए वाला। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो ओरिजिन के पास है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, देखते ही लग जाएंगे आपके। आपसे फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2,1 एंड 1,-2, आपका जो पॉइंट है एक्स वाई वो इक्वी डिस्टेंस है 2,-1 से। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा देंगे, क्योंकि आपके 2,1 आप यहाँ पे ले लीजिए, देखिए 2,1 आपने ये ले लिया, ठीक है ना, और 1,-2 आपने यहाँ पे ले लिया, ये इक्वी डिस्टेंस है एक्स वाई से, बीच में आपने एक्स वाई ले लिया। अब आपने बीच में एक्स वाई ले लिया, तो आप क्या करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी इट मीन्स x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, ये किस में रहेगा, स्क्वायर रूट में, इक्वल टू स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - +2 का होल स्क्वायर। ये तो आपका बनेगा जाके इसी तरह से, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो x - 2 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सही से लिख दे रहे हैं हम, आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर +4 - 4x प्लस वाई स्क्वायर +1 - 2y इक्वल टू, इधर भी आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर +1 माइनस का 2x प्लस वाई स्क्वायर +4 प्लस का 4x। अब देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर साइड में माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 2x है, ये 2x से 4x हो जाएगा। अब आपके जो बचे वो ऊपर लिख लेंगे। देखिए क्या बच रहा है यहाँ पे, ये माइनस का 2x इधर आगे किसका हो जाएगा, 4x 2x प्लस का हो जाएगा। तो पहले माइनस का 4x हमने लिखा, फिर आपके पास क्या बचा, माइनस का इधर आके ये माइनस का 2x जो आपका इधर जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। तो आपका कितना बचेगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो आपका आएगा माइनस का 2x, यहाँ पे माइनस का 2x आएगा, डायरेक्ट हम लगा दे रहे हैं। अब x ये x चला गया, यानी माइनस का 2x बचेगा। आपका y यहाँ पे है, ठीक है ना, ये y है आपका 4y, और ये माइनस का 2y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6y इधर मिलेगा हमें, हमको इधर 6y मिल रहा है, 6y हमारा इधर आ गया, तो y से हमारा ये y चला गया, बचा हमारा न्यूमरल, यानी 4 में से बन गया आपका क्या हो जाएगा 4 और 1 5 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे क्या है 4 1 5 है, 4 1 5 से ये भी चला गया आपका, ठीक है, आपका सब कुछ चला गया। तो अब क्या बचेगा, आपके पास बचा माइनस का 2x इक्वल टू 6y, ये याद रखिएगा, लिखते जाइए कॉपी पेन पे, माइनस 2x इक्वल टू 6y हो जाएगा आपका। आप सबको एक साइड आप लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, इसको ले इधर आपका माइनस का 6y हो जाएगा, तो माइनस का 2x माइनस 6y इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। -2 आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 3y हो जाएगा इक्वल टू 0, तो आपका जो कॉमन में गया था वो आपका 2 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, x प्लस 3y इक्वल टू 0, फिफ्थ का ए ऑप्शन आपका सही है, x प्लस 3y इक्वल टू 0, सॉरी x प्लस आपके 3y इक्वल टू 0 हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन पे हम आते हैं। 6 देखिए 20 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लगाएंगे। 6 क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ़ पॉइंट ए बी सी डी, आपको 4 पॉइंट दिए गए, ये स्क्वायर बना रहे, तो पी की वैल्यू हमें चाहिए। तो आपको पता है स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना, ये हमारा स्क्वायर बन नहीं पाया, रेक्टेंगल बन गया। देखिए ये स्क्वायर हो गया आपका, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपका एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी
इसमें आपका हम ए बी लेंगे, ए बी आपका हो जाएगा 5 - 1 का होल स्क्वायर, 5 - 1 होता है 4, 4 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 16 प्लस x1/1 हो गया। अब x1/1, अब x2 सॉरी x2 - x1/1, अब हम p-5 ले लेंगे, p-5 का होल स्क्वायर आप कर देंगे, आप चाहे जैसे भी ले सकते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, p-5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका स्क्वायर रूट इधर आपका भी करेंगे, इधर हम 6 - 2 करेंगे, 6 - 2 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, प्लस 2 - 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और ये इस 16 से ये 16 कट गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, आपका क्या बचा p-5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि आपका स्क्वायर 1 का स्क्वायर ले लीजिए। तो आप याद रखिएगा p-5 इक्वल टू 1 मिल रहा है आपको, तो ऊपर लिखेंगे हम सीधे p-5 इक्वल टू आपको मिला 1, तो p इक्वल टू हो जाएगा 1 + 5, इट मीन्स p इक्वल टू आपका कितना आंसर आ गया 6, आपका 6 का आंसर है 6। ठीक है, 7 क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 क्वेश्चन आपसे कह रहा था पेरीमीटर, आपसे पेरीमीटर कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल का ले रहा है, ट्राइंगल फॉर्म बाई, ये आपकी 3 साइड दे देंगे ट्राइंगल की। ठीक है, इसका पेरीमीटर हमसे पूछ रहा है। देखिए ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है ना, तो हम पहले ट्राइंगल बना लेंगे, ये हमारा ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल में पहला हमारा हो गया 0, 0, दूसरा हमारा हो जाएगा 2, 0, 3 वर्टेक्स हो गई हमारी, 2, 0 हो गया हमारा, ये 2, 0 हमारा बन गया। तीसरा हमारा हो गया 0, 2, ये हमारा 0, 2 हो गया तीसरा। तो आपकी 3 पॉइंट या 3 वर्टेक्स आपके हुए, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए। 0 - 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1/1 लगा दीजिए इसमें, x1 - x2, अब तो डायरेक्ट कर लेंगे ना, तो यहाँ 2 - 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और 0 - 0 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट लगा है, तो स्क्वायर रूट यानी 2 आ गई। इसमें लगाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1/2 का होल स्क्वायर, तो 0 - 2 का स्क्वायर यानी 4, और इसका स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 यानी कि 2√2, यानी ये यहाँ पे साइड आ गई 2 √2, यहाँ लगाएं तो यहाँ पे भी आपको 2 मिलेगा। तीनों साइड्स आ गई आपकी, तीनों को ऐड कर दिए, 2 2 4, 4 + 2√2, 4 + 2√2 का उसमें आंसर ये रहा आपका 4 + 2√2, यानी कि 7 का डी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लग जाएंगे। 8 वाला का है आपसे, देखिए आपको समझ में ना आ रहा हो, अगर आपको जल्दी स्पीड लग रही है तो आप इसको वीडियो पॉज करके या रोक रोक के देख सकते हैं, या रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, टाइम हमारे पास कम है, हम जल्दी से लगाएंगे स्पीड में। 8 क्वेश्चन का द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट आपका पॉइंट दे रहा है इज ट्वाइस वाई कोऑर्डिनेट, जो आपकी एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट के ट्वाइस है, यानी कि अगर हमारी एक ए हो गई तो दूसरी हमारी 2a हो जाएगी, इस तरह से हम कोऑर्डिनेट ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो हमने एक कोऑर्डिनेट ले लिया हमारी ए, तो दूसरी हमारी हो जाएगी 2a, यानी 2a a हो गई हमारे, ये कोऑर्डिनेट हमारी हमने लेट कर ली एज्यूम। तो आपसे 8 क्वेश्चन था पॉइंट पी इज ट्वाइस, ट्वाइस था तो हमने पी के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए 2a, a लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज ट्वाइस वाई कोऑर्डिनेट इफ पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ये क्यू और 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं, पी जो है इनसे इक्वी डिस्टेंस, यानी यहाँ पे कहीं क्यू हो जाएगा। अब ये समझिए आपका क्यू और दिए गए, तो आपका यह कहीं क्यू हो गया, यहाँ पे कहीं आपका आर हो गया। क्यू के पॉइंट आपके पास क्या थे, क्यू के पॉइंट है 2, -5, हम लिख देंगे 2, -5 है, और आर के पॉइंट है 3, -3, 6 है, तो -3, 6 हो जाएंगे आर के पॉइंट। और आपका बीच में कहीं पी है, ये हमारा कहीं बीच में पी बना हुआ है, तो इस तरह से हमारे ये इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। पी के हमने ले लिया 2a, a, क्योंकि पी ये आपका कह रहा था ट्वाइस है ना, तो आप इसमें भी वही कर दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए इन दोनों के बीच, यानी 2a - 2 का होल स्क्वायर, a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। आप क्या लिखेंगे इसको, यही तो लिखेंगे 2a - 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर रूट में जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है इसमें, a - 5 यानी माइनस माइनस प्लस का 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट इधर लगेगा, तो 2a - 3 होगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यानी 2a - 3 का प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस a - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, स्क्वायर रूट में। अब आप इसको स्क्वायर रूट को खोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a - 2 है, यहाँ स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा पहली बात। ठीक है, तो आपका देखिए ऊपर हम हटाते हैं, ऊपर लगाएंगे आपका, तो इसको याद रखिएगा, ये चीज़ आप याद नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट लगा देंगे। हमको याद हो गई है तो हम इसको डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे। आपका 4a² आएगा यहाँ पे, और +4 आएगा, -8 आएगा, तो देखिए आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 4a², ठीक है, +4 माइनस का 8a प्लस आपका a² प्लस आपका 25 प्लस आपका 10a। आप देखिए इसको नोट करते जाइए, और आप कॉपी पेन लेके बैठिए, तभी समझ में आएंगे आपको क्वेश्चन। इधर आपका करेंगे 2a3 का होल स्क्वायर करेंगे, तो 4a² प्लस आपका 9 हो जाएगा, और प्लस आपका हो जाएगा 12a
प्लस आपका ए स्क्वायर प्लस आपका 36 माइनस 12a, आपका 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर चला गया, आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी चला गया। ठीक है, आपके पास क्या बचा 10a और 8a, ये आपका 10 में से 8 क्या बचाएगा 2a, तो आप 2a यहाँ पे लिख लीजिए। और आपका 25 4 ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो बचेगा 29, आपका 29 भी लिख लीजिए यहाँ पे। इक्वल टू आपका क्या बचा 12 आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपका 36 और 9 दोनों ऐड हो जाएंगे, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 29 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 45 में से 29 का कितना आएगा 16, यानी 2 इक्वल टू आपका 16, और फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, इट मीन्स आपका ए इक्वल टू कितना आ गया इक्वल टू 8 आंसर, ए इक्वल टू आपका 8 आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है, बस लगने में देर होती है। ये आपका 1.8 ए आ गया, हमने 2a और ए लिया था, तो आपका हमने क्या लिए थे कोऑर्डिनेट 2a कॉमा ए लिए थे, तो आपका ए 8 आ गया, तो आपका 2a क्या हो जाएगा 8 2 16, यानी आपके कोऑर्डिनेट क्या 6 कॉमा 8 हो जाएंगे, तो आपका 16 कॉमा 8 कहाँ दिया गया 16 कॉमा 8, यानी कि 8 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दिमाग में आपका फॉर्मूला फीड होना चाहिए। 9th क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी, ये देखिए आपका कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें यूज होगी, तो डिस्टेंस निकालेंगे वही लगा दीजिए स्क्वायर रूट x1 माइनस x2, यानी कि a साइन 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे, तो 0 कोई वैल्यू नहीं, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस आप इसका करेंगे तो a स्क्वायर 0 कोई वैल्यू नहीं कॉस स्क्वायर 5, ए स्क्वायर कॉमन लिया दोनों में से, ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, ये हमारा कॉस है, ब्रैकेट में बचा स्क्वायर रूट में, और साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 क्या होता है 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो आपका क्या बचेगा आपका सीधे, क्यों साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1 होता है, ये ए स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, क्या बचा आपका ए आ गया सीधे आंसर, तो आपका ए आंसर आ रहा है इसका, यानी 9 का ऑप्शन नंबर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 दे देते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज द पॉइंट -4,5 वाई एक्सिस से आपका निकाल रहे हैं, इमेज बन रही है, तो देखिए इमेज कैसे बनती है हम आपको दिखा दें, ये आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये y हो गया, ये आपका y डैश हो गया, तो आपका जो पॉइंट है -4,5, तो -4 का नीचे तो होगा, ये आपका देखिए -4 यानी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये -4 आपका 1 2 3 4 यहीं पे तो कहीं होगा, ये आपका -4 आ गया, और 5 आपका कहाँ होगा x एक्सिस प्लस पे होगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ कहीं यहाँ पे आपका कहीं मिलेगा, यानी -4,5 यहाँ मिलेगा। और जब हम इसकी इमेज बनाएंगे तो इमेज जब -4 इधर है तो -4 इधर जाएगा, इमेज तो जस्ट अपोजिट होती है, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, तो 1 2 3 4 यानी यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा, तो आपकी क्या हो जाएगा 4,5, तो इसकी इमेज क्या बनेगी जाके, इसकी इमेज आपकी बनेगी 4,5 4,5 पे आपकी इसकी इमेज बनेगी, इमेज में जस्ट आपके सामने, जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते तो वहाँ इमेज बनती है ना, तो वही आपके इसके सामने आ गया -4,5, तो -4,5 की इमेज क्या होगी 4,5 4,5 बी ऑप्शन आपका सही है, कौन सा, सॉरी ये 4,-5 है, सॉरी ए 4,5, देखिए थोड़ी स्पीड में जल्दी जल्दी गड़बड़ हो जाती है, तो 10 का है 4,5, एग्जाम टाइम पे इतनी स्पीड में रखिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम को हम वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं। 11th क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो आपसे पूछ रहा है, देखिए अब रेशियो वाले आ गए क्वेश्चन, यानी सेक्शन फार्मूला लगेगा m1 रेशियो m2 वाला, सेक्शन फार्मूला एक बार हम बता दे रहे हैं, सेक्शन फार्मूला होता है x, y इक्वल टू m1 x2, एक बार लिख लीजिए आप सब लोग, x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया, इसको लिख लीजिए कॉपी में जल्दी से पुश करके, पॉज करके वीडियो को, और हम आगे इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट रेशियो पी के 3,y डिवाइड लाइन सेगमेंट ए एंड बी, तो देखिए p जो आपका है 3,y, ये आपका किसका वर्क करेगा, p जो आपका 3,4 हो गया आपका, सॉरी 3,4 है, ये आपका xy का वर्क करेगा, यानी ये हो जाएगा x, y, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा x1y1, ये हमारा x1y1 हो जाएगा, और ये हमारा 6,7 है, ये आपका हो जाएगा x2y2, ठीक। तो आपका x1y1 हो गया, x2y2 हो गया, x, y हो गया। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट रेशियो यानी m1 रेशियो m2 हमसे पूछ रहा है, तो सीधे हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है x, y क्या है आपके पास 3,4 लिखेंगे आप, ये क्वेश्चन आराम से लगाएंगे, इसके बाद स्पीड पकड़ेंगे। अब आपके पास क्या m1 x2, तो m1 आपके पास है नहीं, तो m1 आप m1 लिखेंगे, m1 पूछ रहा है, ठीक है। x2 क्या आपके पास 6 है, तो 6 m1 हो जाएगा प्लस
M2 M2 आपसे पता नहीं है, y1 कितना आपके पास, y1 ये रहा, M1 x2 प्लस M2 x1 कितना 1, तो आपका क्या हो जाएगा 1 M2, यानी कि आपका सीधे M2 मिल जाएगा अपॉन M1 प्लस M2 हमसे पूछ रहा है, हमको तो पता ही नहीं है M1 प्लस M2, यही तो हमको निकालना रेशियो, कॉमा M1 y2 क्या है, y2 7 है तो यहाँ पे 7M1 हो जाएगा, प्लस M2 y1 2 है तो यहाँ पे 2M2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2M2 अपॉन M1 प्लस M2। इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से इस लाइन को, फिर इसके बाद हम कराएंगे। अब क्या करेंगे, ये जो आपका 3 है वो इसके इक्वल है, और ये जो आपका 4 है वो आपका इसके इक्वल है, तो किसी एक को ले लीजिए, हम 3 को इसके इक्वल ले लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, यानी 3 = 6M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो लिख लीजिए, आप लिखेंगे 3 = 6M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 3M1 प्लस, यानी 3 का M1 में मल्टीप्लाई, 3 का फिर M2 में मल्टीप्लाई, 3M2 = 6M1 प्लस M2, तो आपका M1 इधर जाएगा, M2 उधर जाएगा, तो 3M2 माइनस आपका हो जाएगा M2, 3M2 माइनस M2, और आपका 6M1 माइनस 3M1, ठीक है, तो 3M2 में से M2 चला गया, आपका क्या बचेगा 2M2 = 6 में 3 क्या बचेगा 3M1, ठीक है, तो आपका 3M1 यानी आपका M1 अपॉन M2 = कितना हो जाएगा 3/2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3:2, तो इसलिए आपका M1 रेशियो M2 = क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा M1 अपॉन M2 आपका ट्रू रेशियो, सॉरी एक मिनट देख रिपीट करते थे, आपका कितना आ रहा था, यहाँ पे आपने निकाला था 2M2 = 3M1, तो आपका 2/3 = हो जाएगा M1 अपॉन M2, ठीक है, इसका मीन हो गया 2:3 = M1 रेशियो M2, तो आपका हो जाएगा M1 रेशियो M2 = 2:3, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर कौन सा 2:3, तो देखिए 2:3 कहाँ पे है हमारा, पी वाला ऑप्शन सही है, 11 का भी 2:3। अब हम 11 का 12 क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा 12 क्वेश्चन हमसे कह रहा है द रेशियो इन विच एक्स एक्सेस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग, एक्स एक्सेस आपकी डिवाइड कर रही है लाइन जॉइनिंग, एक्स एक्सेस हम यहाँ पे ले लेंगे, एक्स एक्सेस के आपके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x,0, तुरंत आप लिख लीजिए एक्स एक्सेस के आपके ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, डिवाइड द लाइन जॉइनिंग, लाइन यानी आपका ए पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया 3,6, डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, बी हमने यहाँ पे ले लिया 12,-3, ये आपके हो गए पॉइंट, ये आपका हो गया, यहाँ पे ये को डिवाइड कर रही है, ये आपके हो गए ए और बी हो गया आपका, ये एक ए हो गया, आपका बी हो गया, ये x,0 पे डिवाइड कर रही है, ठीक है। हाँ 12 क्वेश्चन है, द रेशियो इन विच, रेशियो आपसे यानी कि M1 M2, फिर यहाँ पे M1 M2 वही चीज़ पूछ रहा है, M1 M2 पूछ रहा है आपसे, एक्स एक्सेस जो एक्स एक्सेस ये x,0 हो गया, 3,6 हो गया, और 12,-3 हो गया आपका, तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, डायग्राम बना लीजिए, अब जल्दी से हम फॉर्मूला लगाएंगे, यानी x,0 = लेके चलेंगे, तो हमारा हो जाएगा x,0 यानी x,y की जगह x,0 हो जाएगा, M1 x2, M1 की जगह क्या हो जाएगा आपका M1, और x2 की जगह क्या है 12 है आपका, तो 12M1 हो जाएगा, प्लस M2 x1, x1 3 है तो प्लस 3 आपका M2 हो जाएगा, अपॉन M1 प्लस M2 हमसे पूछ रहा है, बहुत ध्यान से लगाइएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, M1 M2 हो जाएगा, कॉमा M1 y2, y की जगह -3 है तो -3M1 प्लस M2 y1, y1 जगह 6 है तो 6M2 हो जाएगा, अपॉन M1 प्लस M2। अब देखिए कुछ नहीं करना है, हमको x वाला चाहिए नहीं, ठीक है, हमें M1 M2 की वैल्यू चाहिए, तो एक ये x वाला इक्वल हो जाएगा इसके, और आपका 0 वाला इक्वल हो जाएगा इसके, तो हम 0 = -3M1 प्लस 6M2 अपॉन M1 प्लस M2 करके लगा लेंगे, तो याद रखिएगा, नोट करते चलिए, तो आपका हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 = -3M1 प्लस 6M2, M2 है अपॉन M1 प्लस M2, और ये M1 M2 किस में चला जाएगा 0 में चला जाएगा, तो आपका 0 हो जाएगा, तो 0 = आपका हो जाएगा -0 = हो जाएगा -3M1
प्लस 6m2, ये 3 उधर चला जाएगा तो माइनस का 3 उधर किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, 3, ठीक है। तो आपका हो जाएगा प्लस का 3m1 इक्वल टू 6m2, तो 3 बन जाती है, 3 2 जा 6, इट मीन्स आपका m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2/1, इट मीन्स आपका m1 रेशियो m2 कितना हो जाएगा, 2:1, इट मीन्स आपका m1 रेशियो m2 इक्वल टू हो गया 2:1, कितना हो गया, 2:1 हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 2:1। 12 का आपका ए ऑप्शन सही है। अब हम 13 क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन हमसे कह रहा है रेशियो इन विच, आपसे कह रहा है रेशियो इन विच द लाइन 3x + 4y = 7 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1,2। समझ आया आपको, नहीं समझ आया फिर से समझ लिए। यानी आपकी इक्वेशन दी गई है, आपकी इक्वेशन दी गई है 3x + 4y = 7, ये दी गई इक्वेशन। अब इसमें क्या कह रहा है, आपका रेशियो आपके निकालना है, तो जो पॉइंट है 1,2 और -2,1 ये आपके हो गए, क्या हो गए आपके 1,2 और -2,1, ये 2 पॉइंट हो गए आपके, ठीक। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, तो हमारे पास आपकी ये लाइन थी, एक पॉइंट है 1,2, दूसरा पॉइंट है -2,1, दूसरा पॉइंट आपका दिया गया -2,1, ये याद रखिएगा, ठीक। अब हम इसको लगाएंगे, तो यानी कि हमारा जो ये जो होगा, ये हो गया आपका यहाँ पे 1,2 हो गया और दूसरा पॉइंट हो गया -2,1 हो गया, तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी इक्वेशन तो है ये आपके पास 3x + 4y = 7, ठीक है। तो आप लगा देंगे आप, यानी xy = हम लगाएंगे xy = क्या लगाएंगे आपका m1 + x2 m1x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। तो यहाँ हमारे पास m1 की वैल्यू क्या है, m1 हमारे पास m1 है, और x2 क्या है, -2 है, तो माइनस का 2m1 हो जाएगा, प्लस m2 y1, ठीक है, m2 x1 क्या 1 है, तो आपके पास m2 रहेगा, जो 1 बन जा 1 होता है, तो m2 अपॉन m1 + m2 चलेगा आपका, ठीक, अब क्या लगाएंगे आप, m1 y2 1 है, तो आपका m1 ऐसे ही रहेगा, डायरेक्ट लगा रहे हैं, सीख लीजिए, क्योंकि आपका MCQ में भी आपको जल्दी लगाना पड़ेगा। और फिर m2 y1 2 है, तो 2m2 हो जाएगा आपका, अपॉन m1 + m2, ठीक। तो एक हो जाएगा x के इक्वल, एक हो जाएगा y के इक्वल, ठीक। तो x की वैल्यू क्या मिली आपसे, तो यहाँ पे आपका हो गया आपका x = -2m1 + m2, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, m1 + m2 एंड y = m1 + 2m2 अपॉन m1 + m2, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन दी गई 3x, ये जो इक्वेशन है 3x + 4y = 7, इसमें x की वैल्यू ये रख दी जाएगी और y की वैल्यू ये रख दी जाएगी, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा, तो वैल्यू पुट करेंगे, 3 रहेगा, x की वैल्यू अभी जो हमने निकाल ली थी वो हम वापस करेंगे, 2m1 + m2 अपॉन m1 + m2 + 4 y की वैल्यू आप वापस करेंगे, m1 + 2m2, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, अपॉन m1 + m2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आएंगे, आपकी स्कीम भी आने वाली है कल। और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, = 7 था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सबको, m1 m2 आपका एलसीएम लेके इधर चला जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे। आप इसको जब डायरेक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखिए, इसको करते हैं डायरेक्ट, तो हमारा आएगा 3 - 2, यानी कि 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 m1 + 3m2 + 4m1 + 4 2 जा 8m2 = 7m1 + 7m2। तो 6m1 और 4m1, यानी माइनस का आपका कितना हो जाएगा, माइनस का ऊपर लिख देना, -2m1
ठीक है। 3m2 8m2 प्लस 11m2 हो जाएंगे आपके, इक्वल टू 7m1 और आपका हो जाएगा 7m2, 7m1 प्लस 7m2। अब देखिए m1 आप इधर जाएगा तो 7m1 और 2m1 क्या हो जाएगा, माइनस का 9m1 और इक्वल टू माइनस का 4m2। तो आपका हो जाएगा माइनस का 9m1 इक्वल टू माइनस का 4m2। सॉल्व करने पे माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू हो जाएगा 9/4। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, m1 अपॉन m2, सॉरी 4/9 होगा आपका। यहाँ पे जगह m1 m2 इधर जाएगा, 4 इधर, 4 ऊपर है तो 9, 4 न्यूमिनेटर में 9 डिनोमीटर में, तो 4/9। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4:9। इट मीन्स आपका रेशियो हो गया 4:9। आपका 13 का सी ऑप्शन सही है। अब हम जल्दी से आपके 7 क्वेश्चन बचे हैं, 14, 15, 16, 17, 18 वो भी लगवा देते हैं। 14 जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, इफ 4 वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर दिस टेकन। अच्छा, ये आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, तो आपका डिलीटेड पोर्शन है, ये क्वेश्चन आपका डिलीटेड है सीबीएसई बोर्ड के न्यू वाले सिलेबस में। 15 क्वेश्चन पे हम आते हैं। तुम्हारा 15 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर द पॉइंट -3, 4 and 2, 1 respectively, then the coordinates of the point on A B produce such that AC इक्वल टू आपका दिया गिवन दैट है 2BC, AC इक्वल टू 2BC है। इट मीन्स आपका AC इक्वल टू 2BC है, तो AC अपॉन BC इक्वल टू हो जाएगा 2/1। AC ज़्यादा है, AC ग्रेटर देन है BC के, AC न्यूमिनेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर 1, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नली हो जाएगा। यानी एक होता है इंटरनली, सेक्शन फॉर्मूले 2 होते हैं, एक इंटरनली एक्सटर्नली। एक्सटर्नली वाला ये क्वेश्चन आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ये 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सटर्नली में क्या होता है, सब बस माइनस हो जाता है। एक्सटर्नली में सेक्शन फॉर्मूला जब आपका लगता है तो x, y इक्वल टू, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, m1 x2 माइनस m2 x1, बस वहाँ माइनस लग जाएगा अपॉन m1 माइनस m2। इसी तरह से आप इधर लगाएंगे तो m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, बस इतना ही होता है, वहाँ माइनस लग जाएगा, बाकी सब वही है, सेम डिट्टो वही है। तो आपके जो रेशियो मिले, तो यहाँ पे आपका 16 क्वेश्चन में ये आपका यहाँ से आपका रेशियो मिलेगा, यानी कि आपका AC रेशियो BC इक्वल टू हो जाएगा 2:1। ठीक है, 2:1 हो गया, तो आपका ये हो जाएगा m1 m2 का काम करेगा, और ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब आप डायरेक्ट लगाएंगे तो कैसे बनेगा आपका, आप एक्सटर्नली लगाएंगे, नोट कर लीजिए, एक्सटर्नली फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका x, y, हम आपका x, y निकालेंगे, तो आपका x, y इक्वल टू आपका हो जाएगा m1, सॉरी हाँ ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2, ये रहा। ठीक है, तो आपका m1 x2 यानी 2m1 हो जाएगा आपका, और ध्यान से देखिएगा डायरेक्ट लगा रहे हैं, 2m1 हो जाएगा प्लस m2 y1। जब आप m2 y1 लगाएंगे तो आपका m2 y2 में क्या हो जाएगा, m2 x1, वो बार बार y1 निकलता है मुझसे, m2 x1, x1 आपका माइनस है, और यहाँ माइनस, हाँ ये तो आपका एक्सटर्नली है तो यहाँ माइनस रहेगा, और आपका माइनस है तो माइनस का 3, और आपका m1 बहुत ध्यान से लगाइएगा, ये एक्सटर्नली वाला है, गलत होने चांसेस ज़्यादा है, अपॉन m1 माइनस m2, अब प्लस नहीं लगेगा, अब आपका क्या लगेगा, प्लस नहीं लगेगा, आपका माइनस हो जाएगा, तो m1 माइनस m2 हो जाएगा। तो आपका m1 माइनस m2 यानी कि 2 - 1, ये हमने x के लिए लगाया, y के लिए लगाएंगे हम, यानी कि m1 आपका m1 रहेगा, और y1 आपका क्या है, यहाँ से y1 निकालिए, x1 y1, x1 y1, y1 4 हो जाएगा आपका। ठीक है ना, x1 y1, x2 y2, x1 y1 और x2 y2। आपने इसको लिया है 2 को, तो आपको 2 को जब आपने लिया है तो आप 1 लेंगे, यानी यहाँ हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगाएंगे, माइनस आपका क्या हो जाएगा, m2 यानी कि 1 लिया है हमारा, तो 1, और इसके साथ में क्या आएगा, 4 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, अपॉन 2 - 1 हो जाएगा आपका। आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपका। तो x, y, जल्दी देखिए, स्पीड बढ़ाएंगे अब, तो 2m1 माइनस माइनस प्लस 3m2 अपॉन 2 में से बन गया 1 आ जाएगा, कॉमा m1
ठीक है ना। और m1 की देखिए वैल्यू तो होती है हमारे पास, तो m1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रख देंगे हम। इसमें आपका हम ए बी लेंगे, ए बी आपका हो जाएगा 5 - 1 का होल स्क्वायर, 5 - 1 होता है 4, 4 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 16 प्लस x1/1 हो गया। अब x1/1, अब सॉरी x2 - x1/1, अब हम p - 5 ले लेंगे, p - 5 का होल स्क्वायर आप कर देंगे, आप चाहे जैसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। p - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका स्क्वायर रूट इधर आपका भी करेंगे, इधर हम 6 - 2 करेंगे, 6 - 2 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, प्लस 2 - 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बनूगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और ये इस 16 से ये 16 कट गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, आपका क्या बचा, p - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि आपका स्क्वायर 1 का स्क्वायर ले लीजिए। तो आप याद रखिएगा p - 5 इक्वल टू 1 मिल रहा है आपको, तो ऊपर लिखेंगे हम सीधे p - 5 इक्वल टू आपको मिला 1, तो p इक्वल टू हो जाएगा 1 + 5, इट मीन्स p इक्वल टू आपका कितना आंसर आ गया, 6। आपका 6 का आंसर है 6, ठीक है। 7 क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 क्वेश्चन आपसे कह रहा था पेरीमीटर, आपसे पेरीमीटर कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल का ले रहा है, ट्राइंगल फॉर्म बाई, ये आपकी 3 साइड दे देंगे ट्राइंगल की, ठीक है। इसका पेरीमीटर हमसे पूछ रहा है। देखिए ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है ना। तो हम पहले ट्राइंगल बना लेंगे, ये हमारा ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल में पहला हमारा हो गया 0, 0, दूसरा हमारा हो जाएगा 2, 0, 3 वर्टेक्स हो गई हमारी, 2, 0 हो गया हमारा, ये 2, 0 हमारा बन गया। तीसरा हमारा हो गया 0, 2, ये हमारा 0, 2 हो गया तीसरा। तो आपकी 3 पॉइंट या 3 वर्टेक्स आपकी हुई, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए। 0 - 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1/1 लगा दीजिए इसमें, x1 - x2, अब तो डायरेक्ट कर लेंगे ना, तो यहाँ 2 - 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और 0 - 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट लगा है, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर यानी 2 आ गई। इसमें लगाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1/2 का होल स्क्वायर, तो 0 - 2 का स्क्वायर यानी 4, और इसका स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 यानी कि 2√2, यानी ये यहाँ पे साइड आ गई 2 स्क्वायर रूट 2, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे भी आपको 2 मिलेगा, तीनों साइड आ गई आपकी, तीनों को ऐड कर दिए, 2, 2, 4, 4 + 2√2, 4 + 2√2 का उसमें आंसर ये रहा आपका 4 + 2√2, यानी कि 7 का डी हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लग जाएंगे। 8 वाला कह रहा है आपसे, देखिए आपको समझ में ना आ रहा हो, अगर आपको जल्दी स्पीड लग रही है तो आप इसको वीडियो पॉज करके या रोक रोक के देख सकते हैं, या रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, टाइम हमारे पास कम है, हम जल्दी से लगाएंगे स्पीड में। 8 क्वेश्चन कह रहा था एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट आपका पॉइंट दे रहा है इज ट्वाइज वाई कोऑर्डिनेट, जो आपकी एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट का ट्वाइस है, यानी कि अगर हमारी एक ए हो गई तो दूसरी हमारी 2a हो जाएगी, इस तरह से हम कोऑर्डिनेट ले लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो हमने एक कोऑर्डिनेट ले लिया हमारी ए, तो दूसरी हमारी हो जाएगी 2a, यानी 2a, a हो गई हमारे, ये कोऑर्डिनेट हमारी हमने लेट कर ली एज्यूम। तो आपसे 8 क्वेश्चन करा था पॉइंट पी इज ट्वाइस, ट्वाइस था तो हमने पी के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए 2a, a लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी इज ट्वाइस वाई कोऑर्डिनेट इफ पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, ये क्यू और 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं, पी जो है इनसे इक्वी डिस्टेंस, यानी यहाँ पे कहीं क्यू हो जाएगा, आप ये समझिए आपका क्यू और दिए गए, तो आपका यह कहीं क्यू हो गया, यहाँ पे कहीं आपका और हो गया, क्यू के पॉइंट आपके पास क्या थे, क्यू के पॉइंट है 2, -5, हम लिख देंगे 2, -5 है, और आर के पॉइंट है 3, -3, 6 है, तो -3, 6 हो जाएंगे आर के पॉइंट, और आपका बीच में कहीं पी है, ये हमारा कहीं बीच में पी बना हुआ है, तो इस तरह से हमारे ये इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पी के हमने ले लिए 2a, a, क्योंकि पी ये आपका कह रहा था तो ट्वाइस है ना, तो आप इसमें भी वही कर दीजिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए इन दोनों के बीच, यानी 2a - 2 का होल स्क्वायर, a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, आप क्या लिखेंगे इसको, ये तो लिखेंगे 2a - 2 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस ये स्क्वायर रूट में जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है इसमें, a - 5 यानी माइनस माइनस प्लस का 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट इधर लगेगा, तो 2a - 3 होगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यानी 2a - 3 का प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस a - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, स्क्वायर रूट में। अब आप इसको स्क्वायर रूट को खोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a - 2 है, यहाँ स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा पहली बात, ठीक है। तो आपका देखिए ऊपर हम हटाते हैं, ऊपर लगाएंगे आपका, तो इसको याद रखिएगा, ये चीज़ आप याद नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट लगा देंगे, हमको याद हो गई है तो हम इसको डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे। आपका 4a² आएगा यहाँ पे, और +4 आएगा, -8 आएगा, तो देखिए आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 4a², ठीक है, +4 माइनस का 8a प्लस आपका a² प्लस आपका 25 प्लस आपका 10a
आप देखिए इसको नोट करते जाइए और आप कॉपी पेन लेके बैठिए, तभी समझ में आएंगे आपको क्वेश्चन। इधर आपका करेंगे 2a3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a² प्लस आपका 9 हो जाएगा और प्लस आपका हो जाएगा 12a प्लस आपका a² प्लस आपका 36 माइनस 12a। आपका 4a² से 4a² चला गया, आपका a² से a² भी चला गया। ठीक है, आपके पास क्या बचा 10a और 8a, ये आपका 10 में से 8 क्या बचाएगा 2a, तो आप 2a यहाँ पे लिख लीजिए। और आपका 25 4 ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो बचेगा 29, आपका 29 भी लिख लीजिए यहाँ पे। इक्वल टू आपका क्या बचा 12 है आपका, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपका 36 और 9 दोनों ऐड हो जाएंगे, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 29 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 45 में से 29 का कितना आएगा 16, यानी 2 इक्वल टू आपका 16 और फिर 2 1 जा 2 2 8 जा 16। इट मीन्स आपका ए इक्वल टू कितना आ गया इक्वल टू 8 आंसर, ए इक्वल टू आपका 8 आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है, बस लगने में देर होती है। ये आपका 1.8 ए आ गया, हमने 2a और a लिया था, तो आपका हमने क्या लिए थे कोऑर्डिनेट 2a कॉमा a लिए थे, तो आपका a 8 आ गया, तो आपका 2a क्या हो जाएगा 8 2 16, यानी आपके कोऑर्डिनेट क्या 6 कॉमा 8 हो जाएंगे। तो आपका 16 कॉमा 8 कहाँ दिया गया 16 कॉमा 8, यानी कि 8 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दिमाग में आपका फॉर्मूला फीड होना चाहिए। 9th क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी, ये देखिए आपका कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें यूज होगी, तो डिस्टेंस निकालेंगे वही लगा दीजिए स्क्वायर रूट x1 माइनस x2, यानी कि a साइन 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे, तो 0 कोई वैल्यू नहीं, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a² साइन स्क्वायर 5 प्लस आप इसका करेंगे तो a² 0 कोई वैल्यू नहीं कॉस स्क्वायर 5, a² कॉमन लिया दोनों में से, ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, ये हमारा कॉस है, ब्रैकेट में बचा स्क्वायर रूट में, और साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 क्या होता है 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो आपका क्या बचेगा आपका सीधे, क्यों साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1 होता है, ये a² बचेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, क्या बचा आपका a आ गया सीधे आंसर, तो आपका a आंसर आ रहा है इसका, यानी 9 का ऑप्शन नंबर आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 दे देते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज द पॉइंट -4,5 वाई एक्सिस से आपका निकाल रहे हैं। इमेज बन रही है, तो देखिए इमेज कैसे बनती है हम आपको दिखा दें। ये आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये y हो गया, ये आपका y डैश हो गया, तो आपका जो पॉइंट है -4,5, तो -4 का नीचे तो होगा, ये आपका देखिए -4 यानी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये -4 आपका 1 2 3 4 यहीं पे तो कहीं होगा, ये आपका -4 आ गया, और 5 आपका कहाँ होगा एक्स प्लस पे होगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका कहीं मिलेगा, यानी -4,5 यहाँ मिलेगा। और जब हम इसकी इमेज बनाएंगे तो इमेज जब -4 इधर है तो -4 इधर जाएगा, इमेज तो जस्ट अपोजिट होती है, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, तो 1 2 3 4 यानी यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा, तो आपकी क्या हो जाएगा 4,5, तो इसकी इमेज क्या बनेगी जाके, इसकी इमेज आपकी बनेगी 4,5 4,5 पे आपकी इसकी इमेज बनेगी। इमेज में जस्ट आपके सामने, जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते तो वहाँ इमेज बनती है ना, तो वही आपके इसके सामने आ गया -4,5, तो -4,5 की इमेज क्या होगी 4,5 4,5 बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा, सॉरी ये 4,-5 है, सॉरी ए 4,5, देखिए थोड़ी स्पीड में जल्दी जल्दी गड़बड़ हो जाती है, तो 10 का है 4,5। एग्जाम टाइम पे इतनी स्पीड मत रखिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम को हम वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं। 11 क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो आपसे पूछ रहा है, देखिए अब रेशियो वाले आ गए क्वेश्चन, यानी सेक्शन फॉर्मूला लगेगा M1:M2 वाला। सेक्शन फॉर्मूला एक बार हम बता दे रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला होता है x, y इक्वल टू M1x2, एक बार लिख लीजिए आप सब लोग, x, y इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया। इसको लिख लीजिए कॉपी में जल्दी से, पुश करके पॉज करके वीडियो को, और हम आगे इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट रेशियो पी के 3, y डिवाइड लाइन सेगमेंट ए एंड बी। तो देखिए P जो आपका है 3, y, ये आपका किसका वर्क करेगा, P जो आपका 3,4 हो गया आपका, सॉरी 3,4 है, ये आपका XY का वर्क करेगा, यानी ये हो जाएगा x, y, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा x1/1, ये हमारा x1/1 हो जाएगा, और ये हमारा 6,7 है, ये आपका हो जाएगा x2/2, ठीक। तो आपका x1/1 हो गया, x2/2 हो गया, x, y हो गया। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट रेशियो, रेशियो यानी M1:M2 हमसे पूछ रहा है, तो सीधे हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है x, y क्या है आपके पास 3,4 लिखेंगे आप,
ये क्वेश्चन आराम से लगाएंगे, इसके बाद स्पीड पकड़ेंगे। अब आपके पास क्या M1 X2, तो M1 आपके पास है नहीं, तो M1 आप M1 लिखेंगे, M1 पूछ रहा है, ठीक है। X2 क्या आपके पास 6 है, तो 6M1 हो जाएगा, प्लस M2Y1, M2 आपसे पता नहीं है, Y1 कितना आपके पास, Y1 ये रहा, M1X2 प्लस M2X1, X1 कितना 1, तो आपका क्या हो जाएगा 1M2, यानी कि आपका सीधे M2 मिल जाएगा अपॉन M1 प्लस M2 हमसे पूछ रहा है, हमको तो पता ही नहीं है M1 प्लस M2, यही तो हमको निकालना रेशियो, कॉमा M1Y2 क्या है, Y2 7 है, तो यहाँ पे 7M1 हो जाएगा, प्लस M2Y1 2 है, तो यहाँ पे 2M2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2M2 अपॉन M1 प्लस M2। इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से इस लाइन को, फिर इसके बाद हम कराएंगे। अब क्या करेंगे, ये जो आपका 3 है वो इसके इक्वल है, और ये जो आपका 4 है वो आपका इसके इक्वल है, तो किसी एक को ले लीजिए, हम 3 को इसके इक्वल ले लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, यानी 3 = 6M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो लिख लीजिए, आप लिखेंगे 3 = 6M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 3M1 प्लस, यानी 3 का M1 में मल्टीप्लाई, 3 का फिर M2 में मल्टीप्लाई, 3M2 = 6M1 प्लस M2, तो आपका M1 इधर जाएगा, M2 उधर जाएगा, तो 3M2 माइनस आपका हो जाएगा M2, 3M2 माइनस M2, और आपका 6M1 माइनस 6M1 माइनस 3M1, ठीक है। तो 3M2 में से M2 चला गया, आपका क्या बचेगा 2M2 = 6 में 3 क्या बचेगा 3M1, ठीक है। तो आपका 3M1 यानी आपका M1 अपॉन M2 = कितना हो जाएगा 3/2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3:2, तो इसलिए आपका M1 रेशियो M2 = क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा M1 अपॉन M2 आपका ट्रू रेशियो, सॉरी एक मिनट देख रिपीट करते थे, आपका कितना आ रहा था, यहाँ पे आपने निकाला था 2M2 = 3M1, तो आपका 2/3 = हो जाएगा M1 अपॉन M2, ठीक है। इसका मीन हो गया 2:3 = M1 रेशियो M2, तो आपका हो जाएगा M1 रेशियो M2 = 2:3, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर कौन सा 2:3, तो देखिए 2:3 कहाँ पे है हमारा, पी वाला ऑप्शन सही है, 11 का भी 2:3। अब हम 11 का 12 क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 12 क्वेश्चन हमसे कह रहा है द रेशियो इन विच एक्स एक्सेस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग, एक्स एक्सेस आपकी डिवाइड कर रही है लाइन ज्वाइनिंग, एक्स एक्सेस हम यहाँ पे ले लेंगे, एक्स एक्सेस के आपके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं x,0, तुरंत आप लिख लीजिए एक्स एक्सेस के आपके ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन यानी आपका ए पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया 3,6, डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। बी हमने यहाँ पे ले लिया 12,-3, ये आपके हो गए पॉइंट, ये आपका हो गया, यहाँ पे ये को डिवाइड कर रही है, ये आपके हो गए ए और बी हो गया आपका, ये एक ए हो गया, आपका बी हो गया, ये x,0 पे डिवाइड कर रही है, ठीक है। हाँ 12 क्वेश्चन है द रेशियो इन विच, रेशियो आपसे यानी कि M1 M2, फिर यहाँ पे M1 M2 वही चीज़ पूछ रहा है, M1 M2 पूछ रहा है आपसे, एक्स एक्सेस जो एक्स एक्सेस ये x,0 हो गया, 3,6 हो गया, और 12,-3 हो गया आपका, तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, डायग्राम बना लीजिए, आप जल्दी से हम फॉर्मूला लगाएंगे, यानी x,0 = लेके चलेंगे, तो हमारा हो जाएगा x,0 यानी x,y की जगह x,0 हो जाएगा, M1 x2, M1 की जगह क्या हो जाएगा आपका M1, और x2 की जगह क्या है 12 है आपका, तो 12M1 हो जाएगा, प्लस M2 x1, x1 3 है, तो प्लस 3 आपका M2 हो जाएगा, अपॉन M1 प्लस M2 हमसे पूछ रहा है, बहुत ध्यान से लगाइएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, M1 M2 हो जाएगा, कॉमा M1 y2, y की जगह -3 है, तो -3M1 प्लस M2 y1, y में जगह 6 है, तो 6M2 हो जाएगा, अपॉन M1 प्लस M2। अब देखिए कुछ नहीं करना है, हमको x वाला चाहिए नहीं, ठीक है, हमें M1 M2 की वैल्यू चाहिए, तो एक ये x वाला इक्वल हो जाएगा इसके, और आपका 0 वाला इक्वल हो जाएगा इसके, तो हम 0 = -3M1 प्लस 6M2 अपॉन M1 प्लस M2 करके लगा लेंगे, तो याद रखिएगा, नोट करते चलिए, तो आपका हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 = -3M1 प्लस 6M2, M2 है, अपॉन
m1 प्लस m2, और ये m1 m2 किस में चला जाएगा, जीरो में चला जाएगा, तो आपका जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू आपका हो जाएगा जीरो इक्वल टू हो जाएगा -3 m1 प्लस 6 m2, ये 3 उधर चला जाएगा, तो -3 उधर किसका हो जाएगा, +3 हो जाएगा 3, ठीक है। तो आपका हो जाएगा +3 m1 इक्वल टू 6 m2, तो 3 बन जाती है 3 2 6, इट मीन्स आपका m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2/1, इट मीन्स आपका m1 रेशियो m2 कितना हो जाएगा, 2:1, इट मीन्स आपका m1 रेशियो m2 इक्वल टू हो गया 2:1, कितना हो गया, 2:1 हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 2:1। 12 का आपका ए ऑप्शन सही है। अब हम 13 क्वेश्चन पे आते हैं। 13 क्वेश्चन हमसे कह रहा है रेशियो इन विच, आपसे कह रहा है रेशियो इन विच द लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1,2। समझ आया आपको, नहीं समझ आया फिर से समझ लिए। यानी आपकी इक्वेशन दी गई है, आपकी इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, ये दी गई इक्वेशन। अब इसमें क्या कह रहा है, आपका रेशियो आपको निकालना है, तो जो पॉइंट है 1,2 और -2,1 ये आपके हो गए, क्या हो गए आपके 1,2 और -2,1, ये दो पॉइंट हो गए आपके, ठीक। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, तुम्हारे पास आपकी ये लाइन थी, एक पॉइंट है 1,2, दूसरा पॉइंट है -2,1, दूसरा पॉइंट आपका दिया गया -2,1, ये याद रखिएगा, ठीक। अब हम इसको लगाएंगे, तो यानी कि हमारा जो ये जो होगा, ये हो गया आपका यहाँ पे 1,2 हो गया, और दूसरा पॉइंट हो गया -2,1 हो गया, तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी इक्वेशन तो है ही आपके पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, ठीक है। तो आप लगा देंगे आप, यानी एक्स वाई इक्वल टू हम लगाएंगे XY इक्वल टू क्या लगाएंगे आपका m1 प्लस x2 m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ हमारे पास m1 की वैल्यू क्या है, m1 हमारे पास m1 है, और x2 क्या है -2 है, तो माइनस का 2m1 हो जाएगा प्लस m2y1, ठीक है, m2x1 x1 क्या 1 है, तो आपके पास m2 रहेगा, जो 1 बन जा 1 होता है, तो m2 अपॉन m1 प्लस m2 चलेगा आपका, ठीक। कॉमा अब क्या लगाएंगे आप m1 y2 1 है, तो आपका m1 ऐसे ही रहेगा, डायरेक्ट लगा रहे हैं, सीख लीजिए, क्योंकि आपका MCQ में भी आपको जल्दी लगाना पड़ेगा। और फिर m2 y1 2 है, तो 2m2 हो जाएगा आपका अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। तो एक हो जाएगा x के इक्वल, एक हो जाएगा y के इक्वल, ठीक। तो x की वैल्यू क्या मिली आपसे, तो यहाँ पे आपका हो गया आपका x इक्वल टू माइनस का 2m1 प्लस m2, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, m1 प्लस m2 एंड y इक्वल टू m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन दी गई 3x, ये जो इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, इसमें x की वैल्यू ये रख दी जाएगी और y की वैल्यू ये रख दी जाएगी, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे 3 रहेगा, x की वैल्यू अभी जो हमने निकाल ली थी वो हम वापस करेंगे 2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 4 y की वैल्यू आप वापस करेंगे m1 प्लस 2m2, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, अपॉन m1 प्लस m2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आएंगे, आपकी स्कीम भी आने वाली है कल। और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू 7 था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे सबको, m1 m2 आपका एलसीएम लेके इधर चला जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे। आप इसको जब डायरेक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको करते हैं डायरेक्ट, तो हमारा आएगा 3 - 2 यानी कि 3 2 6 m1 प्लस 3m2
प्लस 4m1 प्लस 4 टू जा 8m2 इक्वल टू 7m1 प्लस 7m2। तो 6m1 और 4m1 यानी माइनस का आपका कितना मिल जाएगा, माइनस का ऊपर लिख देना माइनस का 2m1, ठीक है। 3m2 8m2 प्लस 11m2 हो जाएंगे आपके इक्वल टू 7m1 और आपका हो जाएगा 7m1 प्लस 7m2। अब देखिए m1 आप इधर जाएगा तो 7m1 और 2m1 क्या हो जाएगा, माइनस का 9m1 इक्वल टू माइनस का 4m2। तो आपका हो जाएगा माइनस का 9m1 इक्वल टू माइनस का 4m2। सॉल्व करने पे माइनस से माइनस कट जाएगा तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू हो जाएगा 9/4। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका m1 अपॉन m2, सॉरी 4/9 होगा आपका। यहाँ पे देखिए m1 m2 इधर जाएगा, 4 इधर, 4 ऊपर है तो 9, 4 न्यूमिनेटर में 9 डिनोमिनेटर, तो 4/9 यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4:9। इट मीन्स आपका रेशियो हो गया 4:9, आपका 13 का सी ऑप्शन सही है। अब हम जल्दी से आपके 7 क्वेश्चन बचे हैं, 14, 15, 16, 17, 18 वो भी लगवा देते हैं। 14 जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, इफ 4 वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर दिस टेकन। अच्छा ये आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है तो आपका डिलीटेड पोर्शन है, ये क्वेश्चन आपका डिलीटेड है सीबीएसई बोर्ड के न्यू वाले सिलेबस में। 15 क्वेश्चन पे हम आते हैं। तुम्हारा 15 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर द पॉइंट माइनस। आपके 15 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अलग है तो इसको हम लास्ट में लगवाएंगे। 16 क्वेश्चन हम देखते हैं। P 5, P आपके 5, है। Q 3, Q 3, है। आर द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन देखिए, आप देख लीजिए, आपको एक लाइन होती है उस पर 3 पॉइंट होते हैं। जैसे आपने आपको ए ले लिया, ये 2 पॉइंट हो गए, ये फिर ये आपका ट्राई सेक्शन हो गया, 1 2 3 पार्ट हो गए इसके, ए भी हो गया। तो आपका ए हो गया 7, आपका यहाँ 7, ये गिवन दैट है, ये देखिए आपका 7, है। आपका बी है 1, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, हाँ देखिए आप ऐसे समझिए, ये ट्राई सेक्शन होता है, ये आपका ट्राई सेक्शन होता है। ये आपका ए हो जाएगा, ए आपको यहाँ गिवन दैट है 7, तो हमने 7, लिख लिया, ठीक है। बी आपका 1, है, बी हमने आपका यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक। ट्राई सेक्शन यानी कि बीच में 3 पार्ट हो गए। इट मीन्स ये भी 1 हो गया, ये भी 1 है, ये भी डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ से ए से आपकी यहाँ तक की डिस्टेंस 1 हो गई, यहाँ से यहाँ की 1 हो गई, यहाँ से यहाँ की 1 हो गई, ठीक है। तो आपका 16 में P और Q पॉइंट है, यानी ये P हो गया हमारा, ठीक, और ये हमारा Q हो गया। तो आपके पास P कितना है 5, -3, 5, -3 है आपके पास P। Q आपके पास क्या है 3, y हो गया आपके पास Q। ये सब 1 हो गए। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ट्राई सेक्शन ऑफ द वाई आपकी वैल्यू पूछ रहा है, वाई। तो आप ध्यान से देखिए, वाई जो है पी बी का मिड पॉइंट है, जो ये क्यू है वाई, ये जो 3, वाई ये मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है 3, वाई यानी एक्स वाई इक्वल टू m1 प्लस x1 प्लस x2। एक्स क्या है 5, ये हो गया x1, ये y1, ये x2 y2, यानी 5 + 1/6, 5 + 1/2, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2 यानी -3 और -5/2, यही तो हो जाएगा। तो हमको तो y चाहिए, तो y हम ले लेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 -5/2, डायरेक्ट बस आंसर आ गया। तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा -3 -5 यानी कि -8/2, यानी 2 4 जा 8, इट मीन्स y इक्वल टू आपका -4। तो आपका आंसर नंबर सी यानी 16 का आपका सी आंसर सही है, -4। जल्दी से लग गया। 17 क्वेश्चन देखते हैं। जो टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन होते हैं उसको एग्जाम में भी आप लास्ट में लगाइएगा, वरना आपका टाइम लग जाएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन करने की यही एक कला होती है कि जो टाइम टेकिंग है उसको लास्ट में लगाइए और छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी लगा लीजिए। तो 17 क्वेश्चन आपसे कह रहा है द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट द पॉइंट 7, -6, 3, 4 इन रेशियो 1:2। आपको 1:2 दिया गया है। तो आपसे ये पूछ रहा है कौन से कोऑर्डिनेट में होगा। तो आपको सॉल्व कर लीजिए सीधे। हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकालना है, यानी x, y निकालेंगे। x, y इक्वल टू क्या लगाएंगे आप m1। तो आपका रेशियो ये 1:2 दिया गया, m1 क्या आपका 1 हो जाएगा, m2 जा 2 तो 1, और x2 जा क्या आपका 3 हो जाएगा, तो 1 × 3 प्लस m2 जा 2, यहाँ पे तो सब कुछ गिवन दैट है 2, और x1 क्या है, x1 आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2, और 1 + 2 आपका कितना हो जाएगा 3, डायरेक्ट लगा दीजिए। और फिर आपका m1/2 जा क्या हो जाएगा 4, यानी 1 × 4,
प्लस M2 y1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 2 इंटू -6 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 3। अब डायरेक्ट कर दिया, 3 में 3 7 जा 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17/3 और कॉमा 4 में 4 6 2 12 -12 में से 4 गया माइनस का 8/3। आपका ये आ गया x y इक्वल टू -17/3 और -18/3, तो ये अब तो आप प्लस की हो गई, ये माइनस की होगी। प्लस माइनस किस में होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, प्लस माइनस कौन से कोऑर्डिनेट में होता है आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट आपका आ गया आंसर, कहाँ गया ये रहा डी वाला ऑप्शन सही। 17 भी हो गया। 3 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से लगा देंगे। 18 क्वेश्चन पे देखते हैं। एक पॉइंट ए दिया गया 1,2, बी दिया गया 0,0, सी दिया गया a, b। ये 3 पॉइंट दिए कॉलिनियर, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का आ गया क्वेश्चन। ये भी आपका डिलीटेड पोर्शन है, नहीं है आपका सीबीएसई में इस बार, आ नहीं रहा है। AOBC दिया गया रेक्टेंगल इस तरह का रेक्टेंगल होता है, ठीक है। हमारा कोई रेक्टेंगल है, इसका नाम हमने डाल दिया AOB और C हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब आपसे कह रहा है हुज वर्टेक्स, ए के वर्टेक्स दिएगा 0,3 हमने लिख लिया, बी के वर्टेक्स सॉरी ये रहा, हाँ बी के वर्टेक्स हमारा 0,0 ये भी लिख लिए, सॉरी ओ के वर्टेक्स, और बी के वर्टेक्स क्या है हमारे, बी के वर्टेक्स हमारे दिए गए 5, ये हमारा 5 है, दिख नहीं रहा तो हम दिखा दें आपको। बी हमारा 5 है, तो हमारे ए के वर्टेक्स हो गए थे 0,3, ए हमारा हो गया था 0,3, फिर से हम बना देंगे कोई दिक्कत नहीं। ओ के वर्टेक्स हो गए थे 0,0 और बी के वर्टेक्स हो गए थे हमारे 5,0। तो हमारा ये AOBC इस तरह से हमारा ये रेक्टेंगल बन गया था, ठीक है। ये सी हो गया रेक्टेंगल। अब हमसे लेंथ ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल ये तो होगी आपकी ए बी निकाल लीजिए। 0 - 5 का होल स्क्वायर यानी 25 और 3 - 0 का होल स्क्वायर यानी कि 9, किसमें स्क्वायर रूट में 25 9 क्या होता है स्क्वायर रूट 34। अब तो आप लोग सीख गए, तो इसका आंसर क्या जाएगा स्क्वायर रूट 34। बस लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन 19-20 क्या कह रहा है कि द सेंट्रॉइड यानी कि 3 पॉइंट होते हैं सेंट्रॉइड में, ट्राइंगल के सेंट्रॉइड होता है। होज वर्टेक्स यानी एक ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए गए, ये आपका 3, -7 है। दूसरा आपका ये आपका माइनस का 8, 6 हो गया। तीसरा आपका 5, 10 हो गया। ये 3, ये x1y1 हो गया, ये x1y1 हो गया, ये x2y2, ये x3y3। तो सेंट्रॉइड के लिए हमारा सीधे फॉर्मूला होता है, तीनों का ऐड करके अपॉन 2 कर देगा, नहीं x1 + x2 अपॉन x1 + x2 + x3 अपॉन 3 करेंगे सॉरी, और y1 + y2 + y3 अपॉन 3 करेंगे। तो तीनों ऐड कर दीजिए, यानी कि 3 + 3 -8 + 5/3 कर दीजिए, कॉमा -7 है +6 और +10/3 कर दीजिए। तो 5 और 3 8 में से 8 या 0/3 यानी ये तो 0 हो जाएगा, कॉमा 10 और 6 16 में से 7 का कितना होगा आपका 9/3 यानी कि 3 का डिवाइड दिए 3 3 जा 9। तो आपका आंसर क्या है 0,3। 0,3 कहाँ मिला, 0,3 आपका एक वाले में मिला। तो ये हो गया। अब देखिए हम 15 क्वेश्चन पे हैं जो हमने छुड़वा दिया था, 15 क्वेश्चन अब हम लगवाएंगे आपसे। तो 15 क्वेश्चन आपसे थोड़ा बड़ा था इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इसे कुछ अलग कॉन्सेप्ट पे है। 15 क्वेश्चन लास्ट आपका बचा हुआ है, इसमें आपके ये पॉइंट दिए गए, ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ठीक ध्यान से रखिएगा। ये पॉइंट हमारा है, हम यहाँ पे ए और सी ले लेंगे इसको, क्योंकि आपका ए सी जो है इक्वल टू 2BC है, तो AC/BC इक्वल टू हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो हमारा AC रेशियो BC इक्वल टू हो जाएगा 2:1, थोड़ा टाइम टेकिंग है, 2:1 हमारा हो जाएगा। तो AC ज़्यादा है BC कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नली होता है, एक्सटर्नली वाले में माइनस वाला फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला लगता है, एक्सटर्नली बनेगा, यानी x, y इक्वल टू m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, सब वहाँ माइनस हो जाता है, और कॉमा आपका m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। तो आप लगा दीजिए, ये आपका पॉइंट -3,4 ये a हो गया, ये आपका b हो गया 2,1, ठीक। और आपका 2:1 तो है ही, यहाँ पे लिख लीजिए आपका 2:1। तो आप सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपका क्या बनेगा x, y, यहाँ पे आप लगाएंगे x, y इक्वल टू आपका m1 जगह 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 ले लेंगे, चाहे 3 ले लीजिए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका 2 और x1 y1 लगा देंगे, x2 y2 लगा देंगे, ठीक। तो आपका एक्सटर्नली लगाएंगे ना, तो एक्सटर्नली में बाहर चला जाता है, देखिए कैसे, जैसे हमने ये लिया आपका a,
ये ए हो गया। तो ए के कोऑर्डिनेट आपके क्या हैं, -3,4 है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 3,4। ठीक, अब आपका बी क्या हुआ, अब आप सी लेंगे, तो क्यों ए सी आपका 2 निकला था ना, ए सी तो आपका 2 निकला था, तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तो 2 होगी, 2 ज़्यादा होगी, तो ये सी आ गया। ठीक, ये डिस्टेंस आपकी पूरी यहाँ से यहाँ तक आपकी 2 हो गई। और बीच यहाँ पे कहीं बी है, या यहाँ कहीं आपका बी हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है इतनी ये बी सी जो है ये 1 है। ठीक है, 2:1 तो निकला था। तो आपका ए सी जो आपका है 2 है, और ये बी सी आपकी 1 हो गई। ठीक, एक्सटर्नली यानी बाहर की तरफ, एक्सटर्नली मतलब बाहर की तरफ। तो आपका बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2,1 हो गया। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये आपका x1/1 बनेगा, ये आपका हो जाएगा x1/1। ठीक, तो आप x1/1 ले लीजिए, चाहे आपको x2/2 ले लीजिए, तो आपका ये तो हो जाएगा x1/1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा x2/2। तो आपका m1 x2, ये m1 हो जाएगा, ये आपका m1 बन गया, और ये आपका m2 बन गया। तो m1 कितना 2, 2 इंटू 2, ठीक, डायरेक्ट लगाएंगे, और 1, 1 इंटू -3, तो हम एक्सटर्नली लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, आप यहाँ लगा दीजिए, 2 इंटू 2, एक्सटर्नली माइनस हो जाएगा, तो 1 इंटू -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा, यानी माइनस का 3 हो गया आपका, अपॉन एक्सटर्नली माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 ये लग गया, कॉमा दूसरा लगाइए। अब यहाँ y लेंगे, तो m1/2 की जगह 1 है, तो 2 इंटू 1 यानी 2 1 जा 2, और माइनस एक्सटर्नली माइनस होता है m2/1 यानी कि 1 इंटू 4 यानी 1 4 जा 4 अपॉन 2 - 1, बस सिंपल। तो 2 2 जा 4, और ये क्या है आपका माइनस का 3, ये माइनस का 3 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 + 3, और 4 + 3 और 2 - 1 तो 1, और डिनोमिनेटर 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो कामा दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया -2, यानी आपका क्या हो जाएगा 4 3 7 हो गया। तो हम यहाँ लिख दें, तो आपका 7 और कामा -2, तो आपका 7 -2 कहाँ मिला 15 में, 7 -2 ये रहा सी वाला, 15 का आपका सी वाला सही आंसर है। तो आपने आज कोऑर्डिनेट पढ़ा, आपने इस वीडियो को अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।